तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी UK02 राइडर। तो गाइस, हमने पिछले वाले एपिसोड में जाना था दिवाली के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि 9 दिन तक माता रानी के पूजा करने के दिन होते हैं। क्या आपको पता है एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, जिससे हम सब अवगत हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि मनाने के पीछे क्या है पौराणिक मान्यता, क्यों कराया जाता है कन्या भोजन। आज नवरात्रि से जुड़े 9 तथ्य को जानेंगे हम। तो गाइस, पूरे वीडियो को बने रहे और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं पहले फैक्ट की। ऐसा माना जाता है कि देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ, जिसका कारण राक्षस महिषासुर का वध करना था। और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में ढाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती है। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हिमावंत पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला और एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी। और बात करते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। आखिर पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती है। जब माता दुर्गा ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसों का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग रूप लिया था और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। बात करते हैं तीसरे फैक्ट की ओर। क्यों कहा जाता है देवी को अष्टभुजाओं वाली। तो देवी को अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाला भी कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, लेकिन कई जगहों पर 10 कोण या दिशाओं की बात की जाती है। इनमें है प्राची पूर्व, प्रतीची पश्चिम, उदीची उत्तर, अवाची दक्षिण, ईशान नॉर्थ ईस्ट, अग्निया साउथ ईस्ट, नेत्र साउथ वेस्ट, वायु नॉर्थ वेस्ट, ऊर्ध्व आकाश की ओर, अधरस्थ पाताल की ओर। कई जगह 8 दिशाएं ही मानी जाती हैं, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती है और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं और जो 8 दिशाओं में काम करती हैं। फैक्ट नंबर 4, शेर की सवारी ही क्यों। देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती है। फैक्ट नंबर 5, दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है, यानी 3 आँखों वाली। दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है। दुर्गा की 3 आँखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी जाती है। फैक्ट नंबर 6, नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने के पूर्व की गई थी, इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है, जिस दिन रावण का वध हुआ था। माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त 108 नील कमल चढ़ाए थे दुर्गा को और इसलिए ही 108 को शुभ माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि और इसके बाद हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती है। फैक्ट नंबर 8, क्यों ली जाती है तवायब के घर की मिट्टी। इस प्रथा से जुड़ी मान्यता ये है कि तवायब के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी अच्छाइयाँ और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही अंदर जाता है और यही कारण है कि तवायब के आंगन की मिट्टी पवित्र हो जाती है। इसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा की मूर्ति बनती है। फैक्ट नंबर 9, कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है। कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजन के लिए मनाई जाती है, इसलिए इसे छोटी कन्याओं को इसमें कन्या पूजन में जोड़ा जाता है। तो गाइस, आज हमने नवरात्रि के 9 फैक्ट जाने। आपका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा था, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो का एम हम 50 लाइक का करते हैं। आई होप कि आप कर देंगे और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नए ऐसे फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। से सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।